हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 का प्रोवाइड कर दिया है, उम्मीद करता हूँ उसे देख लिए होंगे, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बच्चों, आप किसी भी बोर्ड से हैं, जैसे आप MP से हैं, CG से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे आप बिहार, झारखंड, उत्तराखंड कहीं से भी हैं, आपके बुक में इस चैप्टर में लगभग 40 प्रश्न हैं। और 40 प्रश्न में मैं बच्चों आपको मात्र 8 से 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। हर चैप्टर का मैं सीरीज ला रहा हूं, जिसमें आप लोग उतना क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो काफ़ी है। कुछ बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए सफिशियंट होता है। बाकी हम तो हमेशा कहते हैं कि आप पूरा बेस से पढ़ो, एकदम क्रम से चलो, आप लोगों को एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए यहां पर देखिए, पहला प्रश्न है पाउली का वर्जन नियम, उदाहरण सहित समझाना है। कोई भी नियम होगा उसका उदाहरण देके ही जाना है। ठीक है, जैसे आबाहु का नियम, इसका पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद कैसे इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, 1s 2s 2p 3s है ना, फिर 3p 3d, ये क्रम जो इलेक्ट्रॉन होता है, 4s फिर 3d होता है, तो ये क्रम भी दर्शाना होगा। हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, इसी से हमारा n+l नियम भी सेटिस्फाइड होता है, तो इसके साथ साथ लिख लेना हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, ब्रैकेट में लिख लेना n+l नियम। जो प्रश्न दे रहा हूं उसमें आप समझौता मत करना कि हम इसमें से भी मोस्ट, है ना। जैसे कुछ बच्चों को कहा जाए कि भैया हम आपको 25 क्वेश्चन दे रहे हैं, बोले नहीं सर इसमें से भी आप मोस्ट दे दो, 5 क्वेश्चन दे दो बस। ऐसा नहीं भाई, जितना दे रहा हूं वो सफिशियंट है, बिल्कुल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बोर का परमाणु मॉडल और इसके प्रमुख अभिग्रहित, ठीक है, यानी बोर के परमाणु मॉडल में कौन कौन से अभिग्रहित थे, साथ में कभी कभी दोष पूछ दिया जाता है। अब यहां पर बोर के परमाणु मॉडल के पहले आप लोग पढ़ते हो थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यहां पर मैं क्यों नहीं दिया हूं, क्योंकि कोई भी बच्चा है थॉमसन का परमाणु मॉडल, आप परेशान मत होना, नहीं बोल दो सर हमारे बुक में थॉमसन दिया है, वही चीज है भाई, किसी बुक में थॉमसन लिख देता, किसी बुक में थॉमसन। तो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं थॉमसन का और रदरफोर्ड का, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं दिया हूं, क्योंकि जनरली हर बच्चा उसे तैयार करके रखता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया भाई, जो तैयार हो तो अलग मैटर है। ठीक है, अब देखो समस्थानिक समभारिक, मैं एक ही लेक्चर में कराया था, समस्थानिक समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, ये सब कुछ मैंने कराया था एक ही लेक्चर में। तो ऐसे वीडियोज लेक्चर हमारे चैनल पे खूब सारे पड़े हैं, हर वर्ष हमने पढ़ाया, आप लोग देख सकते हैं। कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए बच्चों, देखिए सब जरा यहाँ पे, कक्ष और कक्षक में अंतर, किसमें, कक्ष और कक्षक में अंतर। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, चारों क्वांटम संख्या बताना है। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, चारों क्वांटम संख्या परिभाषित करके पूरा उदाहरण से लिखना है। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, कैथोड किरण एनोड किरण के गुण, मतलब कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, इनके गुण पूछा जाता है 2 नंबर में। एनोड किरणों के गुण, अब बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटम संख्या के आधार पर, तो ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। क्वांटम संख्या के आधार पर दे देता है कि इस परमाणु क्रमांक वाले तत्व के इस इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकालो, तो क्वांटम संख्या निकालते आना चाहिए। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, जिसे भी बच्चे से नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप देख लो, एकदम सरल भाषा में हमने समझाया कि क्वांटम संख्या कैसे निकालना है, लॉजिक से, ट्रिक से। जैसे कोई भी आपका परमाणु दे देगा, उसमें बोलेगा इसके 15वें इलेक्ट्रॉन का, इसमें 16वें इलेक्ट्रॉन का, इसके 17वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकालो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग एक बार जाकर के देख लो, पढ़ लो। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। 11th क्लास के और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बट आप लोगों को अगला वीडियो कब मिलेगा, जब आपका प्यार और सपोर्ट अच्छा रहता है, जिससे आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देते हैं 2-4 भाइयों के साथ, हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार हम भी आपके लिए मेहनत करें। बट आप लोगों का छोटा सा रिस्पॉन्स होना चाहिए, लाइक ही तो करना है, हो सके तो शेयर कर दो। ठीक है, एग्जाम तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम के पहले आपकी इच्छा है, वैसे भी बच्चे अनसब्सक्राइब करके पढ़ने के बाद किसे याद करते हैं। लेकिन बस आप लोगों से गुजारिश है कि आपका हेल्प कब होगा, जब आपका छोटा सा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री में आपको दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाई साहब आपसे किसी प्रकार से कोई मनी चार्ज नहीं लिया जाता है, बस इसके बदले आप गुरु दक्षिणा में एक लाइक करके जाओ, बस इतना ही काफी है। ओके, तो जय हिंद, वंदे मातरम।